एसएमईज के लिए भी जरूरी है कि वो डीपीटीपी कंप्लायंस पे काम करे। कंप्लायंट तो होना पड़ेगा। अभी फाइनल लॉ नहीं आया है, लेकिन बेसिक लॉ तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो हमें पता तो है हमें क्या तैयारी करनी है। तो आइए बात करें 4 इंपॉर्टेंट चीजों की जो एसएमईज को तैयार रखनी चाहिए जिससे कि वो डीपीटीपी कंप्लायंस की तरफ काम कर सके। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज प्रीवीसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, हम बात करेंगे एसएमईज के लिए 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की। सबसे पहली बात आती है प्रिवेसी नोटिस। प्रिवेसी नोटिस पब्लिश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही तो लोगों को बताता है कि आप पर्सनल डेटा कैसे प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस के 5 पार्ट्स हैं। कलेक्ट कैसे करेंगे, स्टोर कैसे करेंगे, एक्चुअली यूज कैसे करेंगे, किसी थर्ड पार्टी के साथ कैसे शेयर करेंगे और डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे। डिजिटल डेटा मैन्युअली कलेक्ट किया था तो डिजिटाइज डेटा, तो वो आप प्रिवेसी नोटिस के थ्रू लोगों को बताते हैं। तो नोटिस साफ सुथरे होने चाहिए, प्लेन और सिंपल लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, मल्टीलिंगुअल होने चाहिए, उनमें ग्राफिक्स यूज होने चाहिए, वेबसाइट पे पब्लिश्ड होने चाहिए, उनके लिंक्स, ईमेल्स में एसएमएस के थ्रू लोगों के पास जाने चाहिए। और टाइम टू टाइम जब आप उनको अपडेट करें तो कम्युनिकेशन अपडेट होनी चाहिए कि भाई ये नया प्रिवेसी नोटिस आया है हमारे नए प्रिवेसी चीजों के साथ। फेयर ट्रांसपेरेंट नोटिस बनने चाहिए जिससे कि लोगों को कोई दिक्कत ना आए, लोग समझ सकें आपके नोटिस को। पब ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इंसिडेंट हो जाता है, ब्रीच हो जाता है, या यूजर अपने राइट्स के लिए आपसे कोई सवाल पूछना चाहता है तो कहां पूछे, उसकी इंफॉर्मेशन भी प्रिवेसी नोटिस में होनी चाहिए। आपका डीपीओ कौन है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, वो कितनी देर में जवाब देगा, वो जवाब नहीं देगा तो मुझे नेक्स्ट कहां जाना है, वहां से कितनी देर में जवाब आना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन प्रिवेसी नोटिस का पार्ट होना बहुत जरूरी है। आपने जो डेटा कलेक्ट करना है वो किस पर्पज से कलेक्ट करना है, तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है आप बताएं कि मेरा डेटा कलेक्ट करने का पर्पज क्या है। उस पर्पस की डेफिनेशन से आप ये डिसाइड करेंगे कि उस पर्पस को पूरा करने के लिए क्या कम से कम डेटा चाहिए, और अकॉर्डिंगली आप कंसेंट लेंगे। मुझे ये काम करने के लिए कम से कम ये डेटा चाहिए और उसका मैं ये कंसेंट, उसके लिए मैंने ये कंसेंट मांग लिया है, ले लिया है। और डेटा आप सिर्फ उस पर्पस के लिए यूज करेंगे, किसी और पर्पस के लिए नहीं यूज करेंगे। उसको आप तब तक रिटेन करेंगे जब तक आपने पर्पस के साथ उसको डिफाइन किया था। इंपॉर्टेंट है पर्पस, उसके लिए मिनिमम रिक्वायर्ड डेटा, और सिर्फ उस पर्पस के लिए। अगर उसको किसी और पर्पस के लिए यूज करना है तो फिर दोबारा कंसेंट लेने जाएंगे। ठीक, उसको अपने पास तब तक रखेंगे जब तक आपने पर्पस डिफाइन करते हुए बोला था कि ये डेटा मैं इतने टाइम तक रखूंगा। जो टाइम ड्यूरेशन भी हो सकती है, जो प्रोजेक्ट बेस्ड भी हो सकता है। ईमेल कैंपेन है 6 महीने चलेगी, उसके 3 महीने बाद डिलीट कर दूंगा। ईमेल कैंपेन है, उसके खत्म होने के 3 महीने बाद डिलीट कर दूंगा। सिंपल, दोनों में से जो ऑप्शन आपको ठीक लगे। कंसेंट्स की रिकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है। हमने अभी पहले भी बात की, पर्पस बेस्ड होना चाहिए, फ्री, अनएम्बिगुअस, ग्रेन्युलर, एक एक लाइन आइटम का पर्पस डिफाइंड हो। ये डेटा मुझे ये काम करने के लिए चाहिए, क्या आपको मंजूर है? हाँ जी मुझे मंजूर है, ठीक है, कंसेंट मिल गया, आगे चलिए। कंसेंट इजीली रिवोकेबल होना चाहिए। कंसेंट क्या लॉग बना होना चाहिए, हर एक कंसेंट एक्टिविटी लॉग्ड होनी चाहिए। और कंसेंट के लॉग्स कंसेंट्स के साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी से इंपॉर्टेंट है। ऑडिट के टाइम पे आपको दिखाना पड़ेगा रेगुलेटर्स को और अपने डीपीओस को, अपने डीपीआईए करते हुए भी, कि किस यूजर ने किस चीज का कंसेंट कब दिया था, क्यों दिया था, कब वापस विड्रॉ कर लिया था, वो कंसेंट जब तक हमारे पास था हमने उसको कैसे यूज किया था। अगर वो माइनर था तो गार्जियन पेरेंट ने क्या कंसेंट दिया था, और जब वो 18 साल का हो गया तो रिकंसेंट कैसे लिया बड़ों का। फाइनली रिटेंशन रूल्स, हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हम कब तक अपने पास रखेंगे, जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब मेरा पर्पस खत्म हो गया, डेटा मेरे पास पड़ा रह गया, ब्रीच हो गया, मेरा बेफजूल में नुकसान हो गया, मुझे नहीं रखना डेटा। मैं अपने पास तब तक रखूंगा जब तक का मेरे पास पर्पस है। टाइम बेस्ड भी हो सकता है, इवेंट बेस्ड भी हो सकता है, जो मैंने अभी पहले बात की थी। कैंपेन खत्म होने के 3 महीने बाद रखूंगा, या 6 महीने का प्रोसेस है, 6 महीने एक प्रोसेस खत्म होने के बाद डिलीट कर दूंगा। डिपेंड करता है आप कैसे डेटा को, रिटेंशन को डिफाइन करते हैं। और जो भी आपने डिफाइन किया उसको फॉलो कीजिए, डेटा को अकॉर्डिंगली पर्ज और डिलीट कीजिए। और इंश्योर कीजिए कि जो डिलीशन है वो नॉन रिकवरेबल है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डिलीट तो कर दिया लेकिन किसी ने उसको फिर रिकवर कर लिया।
तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, प्रिवेसी नोटिस, कंसेंट, डेटा मिनिमाइजेशन, पर्पस लिमिटेशन और चौथा रिटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 चीजें हैं जो किसी भी एसएमई को, किसी भी इंडियन बिजनेस को डीपीटीपी कंप्लायंस में कंप्लाई करने के लिए यूज करनी चाहिए और अपनी तैयारी इस हिसाब से करनी चाहिए कि एक्ट फाइनल होने के बाद दिक्कत ना आए। 4 प्रिंसिपल्स पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा, बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।